हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने थियरी कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर की, साथ ही साथ हमने इसका एक मेथड पढ़ लिया जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा। आज हम दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड है, और इसके क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में हो जाएंगे। तो जरूर अच्छे से समझिए, पढ़िए और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। ठीक है, तो जानते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड की गुडविल निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला वही है जैसा कि पहले था, बस एवरेज प्रॉफिट के लिए सुपर प्रॉफिट आ गया इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। कमेंट करके बताइए नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नॉर्मल प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट तो मतलब एवरेज प्रॉफिट तो पता है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, एवरेज प्रॉफिट यानी जो हम कमा रहे हैं उसकी एवरेज निकाल करके हम देखते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज हम ऐसा कमाते हैं। तो जब भी एवरेज प्रॉफिट शब्द आपको सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि ये आपका प्रॉफिट है, यानी आपके बिजनेस का। और नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हम जैसे जो इंडस्ट्री में और बिजनेसेस हैं, जो हम जितना पैसा लगाते हैं वो कितना कमाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पहले ही हमने पढ़ लिया है, हमें तो क्लियर है। और अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये निकलेगा भाई कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में व्हाट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ये वो रेट है, वो परसेंट है या ये कहें ये वो दर है जो बताती है कि इतने परसेंट कमाते हैं बाकी बिजनेसेस हमारे जैसे। ठीक है, तो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली आपकी जो कैपिटल होती है, जिसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, असेट माइनस कैपिटल, सॉरी असेट माइनस लायबिलिटी आप करोगे तो कैपिटल आ जाएगी। तो ये नॉर्मल वही वाली कैपिटल है। ठीक, कई बार आपको कैलकुलेट करनी पड़ी, कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन होगी। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे प्रॉफिट है, नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, जिसने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी, आई बटन चेक कर लीजिए, वहां पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे अलग अलग वीडियोस के। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अब बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको पहले से दिया है, कई बार निकलवा भी सकते हैं आपसे, कैलकुलेट करवा सकते हैं कि भाई निकाल के बताओ, हमें नहीं पता। ठीक है, तो 8 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या है, इन दिस सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ठीक है, 10% है। द टोटल वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 22 लैक्स। तो आपको क्या दे दिया भाई, असेट दे दी और लाइबिलिटी भी बोल दी, कह रहे 5,60,000 रुपए। तो इससे आप क्या कर लोगे भाई, कैपिटल निकाल लो, कैपिटल निकाल लोगे, उसके बाद आप 10% से मल्टीप्लाई करोगे, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके आप सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। फिर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कैलकुलेट करके बताओ, और आपको जो गुडविल निकालनी है वो 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 2.5। सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है, तो सबसे पहले निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट क्या है भाई, 22 लाख रुपए माइनस 5,60,000, क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका 16,40,000 आ गया, 16,40,000 आ गया। ओके, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते, 10% है ना, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, 16,40,000 इनटू में 10 अपॉन में 100, 1,64,000 रुपये आपका क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, क्या होता है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपीस दिया है, माइनस कर दो इसमें 1,64,000, क्या आएगा भाई, क्या आएगा,
6,36,000 आ रहा है, ठीक है, 6,36,000 रुपये आ रहा है। और भाई मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि जो भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं सब कुछ है, उसका फीडबैक ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए। कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे क्या कहते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। होमवर्क मिलता है उसकी भी क्या कहते हैं आपको आंसर सॉल्व करके लिख के जाओ। एक आप सेल्फ डिसिप्लिन बना लोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए बीच में बातें याद आई तो मैंने बता दी। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, अब गुडविल निकालते हैं। गुडविल, ठीक है, गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो 6,36,000 क्या है भाई, 2.5। मैं कहता हूं 2.5 से टेंशन क्या लेनी। देखो इजी कर लो ना, आप 2.5 की जगह क्या लिख सकते हो, 5/2, 5/2 लिख सकते हो। मैं कहता हूं ये भी क्यों लिखना, और सिंपल कर लो। 2.5 को हम 10/4 भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल करो, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो हम अपना काम आसान करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 1 जा, फिर 5 जा, फिर 9 जा, 1,59,000 आ गया। 10 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया, 15,90,000 रुपये गुडविल आ गई, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो चीज़ आसान है, आप भी कहोगे सर इतना आसान, वो समझा दिया आपने, बैठ के शांति से समझ लिए इसलिए हो गया, लेकिन आप छोड़ दो, मत करो, आप भूल जाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब आप चाहो तो देखो प्रैक्टिस, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन बंदे हो, एकदम बढ़िया वाले पढ़ाई करना चाहते हो, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से स्कोर करना है कि सर 100/100 लाएंगे, तो समझदार बच्चा क्या करेगा, यहीं पे वीडियो पॉज करेगा, पहले ये क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व करके देखेगा कि सर ने एक क्वेश्चन तो करा दिया है, अब मैं भी एक बार करके देख लेता हूँ ना। देखो पता है क्या है, रिसोर्सेज आपके पास सारे अवेलेबल हैं। पॉइंट ये आता है कि कौन मेहनत करना चाहता है। एक टीचर सबको पढ़ाता है, लेकिन पॉइंट ये है कि हर कोई एक जैसे मार्क्स क्यों नहीं लाता। फिर कई बच्चे टॉप करते हैं, कई बच्चे एवरेज मार्क्स लाते हैं, कई बच्चे फेल भी हो जाते होंगे। इसमें टीचर की फॉल्ट क्या है, अगर टीचर ने पढ़ाया और कोई अगर टॉप भी कर रहा है तो बाकी सब भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अभी जैसे सीयूटी का भी रिजल्ट आया, थोड़ा बातचीत भी कर लेता हूं मैं। सीयूटी का रिजल्ट आया भाई, बहुत अच्छे क्या कहता है स्कोर किया है बच्चों ने, लाइन लगा दी भाई 100% की। और मुझे आपसे भी पूरी पूरी उम्मीद है कि आप यही मेहनत 12th क्लास में करेंगे, और जब आपका सीयूटी का एग्जाम आएगा तो भी आप करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने, मैं साइड हो गया पॉज करके, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, इतने समझदार आप हो। और नहीं किया तो अब मैं करवा ही दूंगा ना। मेजर्स टीएस हैज असेट ऑफ 5 लाख, असेट है 5 लाख रुपए की, वेयर एज लाइबिलिटी आर, लाइबिलिटी क्या है भाई, पार्टनर्स की कैपिटल दे दी है 3.5 लाख रुपए, जनरल रिजर्व दे दिया 60,000 रुपए, सन्ड्री क्रेडिटर दे दिया है, ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अब जब हमें कैपिटल इम्प्लॉयड दे दिया, हमें एसेट वेसेट की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, हमें गुडविल दे दी है, वाह। अब यहाँ पे गुडविल नहीं, कुछ और निकालने के लिए बोलेगा। एट 2 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 2 है। ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, ओके, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा एक चीज बहुत सिंपल सी है, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको हो जाए गड़बड़, तो आप क्या करेंगे, आप इसको उल्टा शुरू करना। यानी हम सबसे एंड में क्या करते थे, हम गुडविल निकालते थे। अब गुडविल दे रखी है तो उसको रिवर्स करते चलो। तो गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, गुडविल क्या होता था, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट गिवन ही नहीं है हमें, लेकिन गुडविल तो गिवन है 90,000, सुपर प्रॉफिट इनटू में 2 हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इधर 2 को इधर भेजा तो जो उधर मल्टीप्लाई में होता है इधर आके डिवाइड हो जाता है। तो सुपर प्रॉफिट क्या आ गया बेटा, 45,000 आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दो। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है, अभी नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है। तो कैपिटल क्या है बेटा, 3,50,000, एनआरआर क्या है 10%। नॉर्मल प्रॉफिट निकालो पहले, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, 3,50,000 इनटू में 10/100 इज इक्वल टू 35,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ गया, 35,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या है भाई, 45,000 अभी अभी निकाला हमने, सॉरी 45,000 नहीं है, ये तो अभी हमें निकालना है। सुपर प्रॉफिट हमारा 45,000 है, एवरेज प्रॉफिट अपने को पता नहीं, वही तो निकालना है। और 35,000 रुपये आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस की चीज इधर भेजो 45,000 के पास, प्लस की हो जाएगी, क्या आएगा भाई, क्या आएगा, 80,000 आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट क्या है आपका, 80,000 है। आपका सॉल्यूशन हो चुका है, इजी है, मजा आता है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन हो एकदम मक्खन की तरह होते हुए चले जाएं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो तभी मक्खन की तरह होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, फिर से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को करके देखिए, और फिर जब आप मेरे साथ मतलब मेरे को करते हुए देखेंगे और आपका आंसर सही आएगा, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मजा आया, चैप्टर होता जा रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये आप टेक्निक लगा सकते हैं यूट्यूब पे वीडियोस के माध्यम से जब आप पढ़ रहे हैं मुझसे। ओके, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म, एवरेज प्रॉफिट आपको पता है 80,000 रुपए, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जिसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है भाई, यानी स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपए कम कर दी गई थी ऑन एन एवरेज बेसिस, ये तो गलत बात है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या भाई 80 लाख रुपए है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, 7 टाइम्स कि आपको 7 गुना, ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, कि जो भी आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे उससे 7 गुना, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज देने का दूसरा स्टाइल है ये। ठीक है, कर लेते हैं भाई। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम पहले तो एवरेज प्रॉफिट को ठीक करेंगे। तो देखो अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है, तो आप मुझे बताइए कि आपका जो स्टॉक है अगर आपने उसको कम दिखा रखा है तो देखो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, या आपने 8,000 रुपए कम दिखा रखा है, तो ये तो गलत बात है। कम दिखाओगे तो क्रेडिट कम आएगा, क्रेडिट साइड कम आएगा, क्रेडिट साइड कम आएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड जितना ज्यादा होगा उतना गैप बढ़ेगा, और वो गैप क्या है, प्रॉफिट है। समझ में आ रही है बात। तो आपका जो 80,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट है वो बेसिकली, और यहाँ पे देखो ये जो बताया ये भी ऑन एन एवरेज है, तो हम इसको डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड बैक कर दो, क्योंकि ये कम हो गया था, लेकिन हमें इस प्रॉफिट को नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल चीज मिसिंग थी, इस नॉर्मल चीज को इसमें मिक्स कर दो। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम अपना जो एवरेज प्रॉफिट है उसको लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 प्लस में 8,000, दैट इज 88,000। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है भाई, 8 लाख रुपए है, 8 लाख इंटू में 8% NRR दे रखा है आपको, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 88 40 64 3 जीरो लगा, 64,000 हो गया। ठीक है, सुपर प्रॉफिट अब निकाला जा सकता है। सुपर प्रॉफिट क्या आएगा भाई, 88,000 माइनस 64,000 क्या हुआ, 4,000 24,000 गुडविल निकालो, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 7 है, 24,000 इनटू में 7 0 0 0 क्या आ रहा है भाई, 1,68,000 1,68,000 आ रहा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी है बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में लिखा है, पॉज करके आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2020 अ फर्म हैड असेट ऑफ ₹3 लाख, फर्म की असेट है 3 लाख रुपए की, ओके, इंक्लूडिंग कैश, हमें क्या मतलब, तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹2 लाख, ये अच्छी बात है, ये हमें पता है, ये जरूरत है हमारी, 2 लाख रुपए पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस है, एंड द रिजर्व कंस्टिट्यूटेड
द रेस्ट, और बाकी जो बचा लायबिलिटी साइड का वो रिजर्व है। ओके, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो कैपिटल हमें गिवन है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए सबसे पहले। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड, हर बार फॉर्मूला लिखो, थोड़ा अच्छा लगता है जो चेक करने वाला है, ठीक है, तहजीब दिखाओ उसे। सॉरी, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख दिया मैंने, यहाँ पे NRR आएगा। दो लाख इंटू में 10/100 इज इक्वल टू 20,000 आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी नॉर्मली ये लोग इतना कमा लेते हैं, बाकी लोग ना, हम ज़्यादा कमाते हैं भाई। अच्छा, हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, अच्छा गुडविल पहले ही दे रखी है, चलो मुझे लगा एवरेज प्रॉफिट से करना है, चलो चलो पहले गुडविल दे रखे ना, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले तो खैर यही कर ले तो और अच्छा रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख दिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सुपर प्रॉफिट इनटू में 4 है नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट क्या आ गया भाई, 4 इधर आएगा, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 50,000 हो गया, ठीक है। 50,000 आपका सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 20,000 है। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या आया अभी 50,000, एवरेज प्रॉफिट अपने को पता नहीं, माइनस 20,000 था, ठीक है, ओके। अच्छा, चलो इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है वैसे, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं कुछ, शायद मिसप्रिंट है, लेकिन हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म क्या है, गुडविल है भाई हमारी 2 लाख की, तो फिर एवरेज प्रॉफिट ही निकाल देते हैं। 20,000 यहाँ पे आ गया, अब 20,000 माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 50,000 प्लस 20,000 क्या हो गया भाई, 70,000 रुपये। तो चीजें आसान होती जाएंगी, बस काम करते चलो, मेहनत करते चलो, आएगा मजा बहुत ज्यादा जबरदस्त, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको काम करना है, मेहनत करनी है अपने घर पे बैठ करके। आपको जो देखो बहुत सिंपल है, आज के डेट में आपको यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल कराई जा रही हैं, आपको घर से भी निकलने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई हम क्यों नहीं पढ़ सकते अब, ठीक है। तो अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, वीडियो आप देख पा रहे हैं, मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, तो चीजें आपके पास चल के खुद आ रही हैं। तो अब आपकी ड्यूटी बचती है ना, आपकी तरफ से एक काम बचता है कि आपको पढ़ लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। डाउट के लिए भी हम ही लोग हैं, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाया और गायब, डाउट के लिए भी हम ही लोग हैं, डाउट सेशंस भी लगेंगे, सब कुछ होगा, चिंता क्यों करते हो। तो आपको बस करना क्या है भाई, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है इसका, और आपको शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सके और हमारी मदद करें आप किस में, एजुकेशन को स्प्रेड करने में, ठीक। कमेंट करके आप फीडबैक जरूर दें इस क्लास का कि भाई फीडबैक, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं नहीं लग रही हैं, जो भी है ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए अपने को, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है बताओ भाई, ठीक है। हर इंसान इंप्रूवमेंट करने के लिए तो है कि इंप्रूवमेंट करते रहो, हम भी करते रहते हैं, आपको भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट करनी है ताकि आप अपने रिजल्ट तक पहुंचे अच्छे से। एंड अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी वाली बात हो जाती है, क्योंकि जब आपको इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, आपको पढ़ाई मिल रही है, तो फिर क्या ज़रूरत है भाई कुछ और करने की, सीधे सब्सक्राइब करो और पढ़ना लग जाओ, है ना। तो बस मिलते हैं आपसे इसी तरह और सेशंस के अंदर, ज़रूर आप आइए और पढ़िए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।